जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारता का वर्णन करके अब आगे के श्लोकों में उसी का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृतिक शस्त्र वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुँच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की तो बात ही दूर रही। अग्नि भी इस शरीरी को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीरी में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। जल भी इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। साथ ही वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने का सामर्थ्य ही नहीं है क्योंकि वायु भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीर में किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति है ही नहीं। क्रिया अर्थात विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्व को और महत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीर तक ये पहुँच ही कैसे सकते हैं। इन गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुँच कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। यह शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता मिलती है, अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य है, अर्थात शरीरी के अंतर्गत है। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक अस्त्र शस्त्र की क्रिया पहुँचती ही नहीं। अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता, अग्न्यास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता, वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर नहीं गलता, और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, अर्थात ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। जय श्री कृष्ण।